नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और आज की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए हजारों विद्यार्थियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। पटना में मुख्यमंत्री संवाद कक्ष से मंगलवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में बहाली की प्रक्रिया के तहत 5353 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें 4835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी शामिल है। ये सभी नियुक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर की गई हैं, यानी उन कर्मियों के परिजनों को यह अवसर मिला है जिनका निधन हो चुका था। समारोह में उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि नियुक्ति अभ्यर्थी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करके बिहार की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति न सिर्फ दिव्यांग कर्मियों के परिवार को आर्थिक और सामाजिक राहत देगी, बल्कि राज्य के विद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा भी मजबूत होगा। इस मौके पर एक और बड़ी राहत की घोषणा की गई। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी नौकरियों की सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, बीपीएसएससी और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद की प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क घटाकर केवल 100 रुपए कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्य परीक्षा का शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इस फैसले का फायदा लाखों युवा अभ्यर्थियों को मिलेगा, खासकर उन छात्रों को जो आर्थिक तंगी से जूझते हुए तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में इसकी औपचारिक घोषणा की थी और कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। सामान्य प्रशासन का यह प्रस्ताव था और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी 15 अगस्त के भाषण में, जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, उसमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मात्र 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो परीक्षा शुल्क होगा वो केवल 100 रुपए निर्धारित किया गया। बिहार सरकार अब पटना और निवेश के क्षेत्र में नए कदम उठा रही है। कैबिनेट बैठक में राजगीर में पीपीपी मोड पर 2 5 स्टार होटल और वैशाली में एक 5 स्टार होटल रिजॉर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि बिहार का ऐतिहासिक महत्व रखने वाला यह क्षेत्र देश और विदेश के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लिया गया है। कैबिनेट ने आज शिक्षकों को लेकर एक और अहम फैसला लिया। अब से राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सम्मान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 30,000 रुपए कर दी गई है। प्रावधान वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा। यह कदम शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने और समाज में उनके योगदान को और सम्मानित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 16 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। सर्वप्रथम जो राजकीय शिक्षक पुरस्कार हैं शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी राशि इस साल से 15,000 से बढ़ाकर उसको 30,000 कर दी। यह पुरस्कार पहले 2 या 3 टीचर्स से दिए जाते थे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 42 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया था, और इस वर्ष भी 15,000 को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और शिक्षा पुरस्कार शिक्षकों को दिया गया। राज्य सरकार ने 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश का लिस्ट जो है उसकी स्वीकृति दे दी है। 2026 में जो छुट्टियां होंगी उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद में दे दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने युवाओं, शिक्षकों और पर्यटन से जुड़े फैसले लिए हैं। नए कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क में राहत, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की नई मंजूरी और शिक्षकों के सम्मान में बढ़ोतरी, इन सब कदमों को बिहार में रोजगार, शिक्षा और विकास के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे फैसले बिहार की तस्वीर बदलने में मददगार साबित होंगे, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।